जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। आज का हम लोगों का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और किन एग्ज़ाम्स के लिए, तो जितने भी आपके यूपी में, उत्तर प्रदेश में अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे लेखपाल, यूपी पुलिस और सुपर टेट, इन सभी एग्ज़ाम्स में ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली लेखपाल में जो ग्रामीण परिवेश का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इस वीडियो को तैयार किया गया है। इसमें आपके कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो लेखपाल के ग्रामीण परिवेश से रिलेट करेंगे और आने की बिल्कुल उम्मीद है। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको यूपी स्पेशल के वीडियोस और ग्रामीण परिवेश के वीडियोस डेली मिलते रहेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हम लोगों से जुड़ सकें। बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है हमारा ODOP, एक जनपद एक उत्पाद, मीन्स वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जो आपके सीएम हैं वर्तमान में श्री आदित्यनाथ योगी द्वारा, इस योजना का आरंभ किया गया था। और आरंभ कब हुआ था, डेट आपसे पूछी जा सकती है, तो याद रखना है 24 जनवरी 2018। 24 जनवरी 2018 को ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को स्टार्ट किया गया था। इसके कार्य क्या हैं, तो सबसे पहले ज़िले के आपके जितने भी छोटे मध्यम और परंपरागत उद्योग होते हैं उनका विकास करना है। जो मंत्रालय है जिसके अंतर्गत ये आरंभ हुआ, तो सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन, जो आपका मंत्रालय विभाग है, उसके अंतर्गत इसको आरंभ किया गया था। याद रखिएगा 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में इस दिन इस योजना का आरंभ किया गया था। नाम उसका ODOP। इस योजना के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के सभी 75 जो आपके ज़िले हैं उनमें कहा गया कि अगले 5 सालों के अंदर लगभग 25 लाख लोगों को रोजगार इस अकेली योजना से मिलेगा। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य उत्तर प्रदेश में रोजगार को पैदा करना था। जो आपके निम्न वर्ग के लोग होते हैं, श्रमिक हैं या कोई पेंटर है, बढ़ई है, इस तरीके के लोगों को उनका उचित जो दाम और उचित उनकी काबिलियत को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे हथकरघा उद्योग है आपका, इन सब चीज़ों के लिए इसका आरंभ किया गया था। और एक मेन पॉइंट करंट के नज़रिए से अभी एक जनपद एक उत्पाद जो है इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। और किनको बनाया गया है, उनके नाम की बात करी जाए तो बनाया गया है कंगना रनौत, जो आपकी अभिनेत्री हैं कंगना रनौत, उनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ODOP, एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट हो गए जहाँ से आपके इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बढ़ते हैं, जो आपके जितने भी ज़िले हैं, कौन कौन सा ज़िला किस क्षेत्र में या किस चीज़ के लिए, किस प्रोडक्ट के लिए फेमस है या उसके बारे में कार्य किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जो आपके ज़िले हैं और जो ज़िला जिस चीज़ के लिए, प्रोडक्ट के लिए फेमस किया गया, जिसका नाम आया, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला ज़िला आप देख सकते हैं अमरोहा। उसकी लोकेशन भी आपको दिखाई गई है मैप में कि कहाँ पर है, तो इससे आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये जो ज़िला है नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है। क्योंकि अब डायरेक्शन वाले भी क्वेश्चन बनते हैं तो आपके मैप में ये सब भी क्लियर होता जाएगा साथ में। तो सबसे पहले अमरोहा, क्या है इसका प्रोडक्ट, वाद्य यंत्र, और कौन सा, वो भी आपका ढोलक। जो यहाँ पर ढोलक का कार्य है उसमें लगभग 300 छोटी छोटी इकाइयाँ कार्यरत हैं
और कारीगरों की संख्या तो लगभग 1000 से अधिक। एक पॉइंट और आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो अमरोहा ज़िले में वाद्य यंत्र ढोलक है, इसको आम, शीशम, सागौन और नीम की लकड़ी से बनाया जाता है। तो इस तरीके क्वेश्चन बनेगा कि जो ढोलक वाद्य यंत्र है वो किस योजना के तहत या आपका किस ज़िले में ODOP का केंद्र है। तो आंसर होगा उसका अमरोहा। नेक्स्ट है अमेठी। जो अमेठी ज़िला है उत्तर प्रदेश का, वो मूंज उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। ये देखिए अमेठी की लोकेशन भी आपको मैप में प्लॉट करके दिखाई गई है। और याद रखिएगा, जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है घास, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूंज। और स्थानीय भाषा में इसको एक नाम और दिया गया है, सरपत। याद रखिएगा कि यहाँ पर लगभग 25 से 30 हज़ार स्थानीय लोग इन पर व्यवसाय करते हैं और उनका जीवन यापन भी इसी से होता है। और सबसे मेन पॉइंट, ये जो कुटीर उद्योग है वो पूर्णतः आपका पॉल्यूशन फ्री है, प्रदूषण मुक्त है। नेक्स्ट अलीगढ़ ज़िला। जो उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ ज़िला है वो मैप में ये इस जगह आप लोकेशन देखिए उसकी। और किसके लिए बनाया गया है, तो ताले और हार्डवेयर के लिए प्रसिद्ध है। और अलीगढ़ का नाम बहुत पहले से ही ताले के क्षेत्र में काफ़ी फेमस रहा है। यहाँ पर MSME के अंतर्गत, सूक्ष्म और लघु मध्यम इकाइयों के अंतर्गत ताले और हार्डवेयर का निर्माण कार्य किया जाता है। तो अलीगढ़ आपका ताला और हार्डवेयर। नेक्स्ट है अंबेडकर नगर। किसके लिए प्रसिद्ध है, वस्त्र उद्योग के लिए। और ये रहा आपका मैप में अंबेडकर नगर। जो अंबेडकर नगर है वहाँ पर टांडा क्षेत्र जो पड़ता है, वहाँ पर मेनली आपका वस्त्र उद्योग का कार्य होता है और 50 वर्ष से कार्यरत है। टोटल लगभग अगर बात करें कि कितने कारीगर इससे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, तो उनकी संख्या लगभग आपकी 43,000। तो अंबेडकर नगर का नाम किसके साथ, वस्त्र उद्योग में। नेक्स्ट जिला है आपका आगरा। जो आगरा है वो चमड़े के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। ये मैप में देखिए आगरा ये रहा। और अगर बात करी जाए कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो फुटवियर, बेल्ट, पर्स इत्यादि का निर्माण होता है। और जो कच्चा माल है अगर पूछा जाए आगरा में कहाँ से आता है, तो कानपुर, कोलकाता, चेन्नई, फिर अगर फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो ताइवान और चीन से यहाँ पर कच्चा माल आता है और उसको डिज़ाइन करके मेंटेन करके आगरा में चमड़े के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है आजमगढ़। आजमगढ़ पूर्वांचल क्षेत्र में ये रहा मैप में, आप देख सकते हैं उसकी लोकेशन। और काली मिट्टी की कलाकृतियों के लिए आजमगढ़ बहुत फेमस है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में ब्लैक पॉटरी कहते हैं। आजमगढ़ में एक क्षेत्र है, नाम उसका निजामाबाद। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की मिट्टी से ये तैयार किए जाते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो मिट्टी के बर्तन, सुराही, फूलदान इत्यादि सजावटी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर निर्माण करी जाती हैं। नेक्स्ट आपका ज़िला, नाम उसका इटावा। जो इटावा है मैप में लोकेशन उसकी ये रही। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर साफ लिखा आप देख सकते हैं कि वस्त्र उत्पादन में कार्य किया जाता है। यहाँ पर कई सारे पैटर्न में छपाई का कार्य होता है। और जितने भी आपकी बेडशीट वगैरह हैं, कुशन है, पिलो कवर है, यहाँ पर तैयार किया जाता है। और यहाँ पर अब डेवलप हो रहा है जो आपका कार्य है वस्त्र उद्योग का। और इसीलिए इटावा क्षेत्र को किसके लिए ODOP में, वस्त्र उद्योग के लिए। नेक्स्ट जिला है आपका इलाहाबाद। ये जो इलाहाबाद है मैप में आप ये देख सकते हैं। और अगर पूछा जाए किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मूंज उत्पाद। मूंज एक प्रकार की पतार होती है। पतार मतलब जो आपकी बांस के लकड़ी के टुकड़े होते हैं पतले पतले, उनको काट कर। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिससे यहाँ पर कई सारी चीज़ें जैसे टोकरी, डलिया, पेपरवेट, स्टैंड, बैग, सजावटी सामान का निर्माण किया जाता है। और अब
नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल तक इन जो आपके सामान है, जो प्रोडक्ट हैं, इनकी डिमांड है। तो इलाहाबाद आपको याद रखना है किसके क्षेत्र में? मूंज उत्पाद के क्षेत्र में। नेक्स्ट है उन्नाव। जो उन्नाव ज़िला है यूपी का, ये बिल्कुल सेंटर पर आप देख सकते हैं, लखनऊ के पड़ोस में, लखनऊ से जुड़ा हुआ। यहाँ पर जरी और जरदोजी का कार्य होता है, यानी सोना और कढ़ाई। जरदोजी कीमती पत्थरों के साथ साथ कपड़ों पर ये सोने के जो धागे होते हैं उनसे कढ़ाई की जाती है। और ये जो केंद्र है आपका वो मुग़ल काल से ही चला आ रहा है। यहाँ पर धागों द्वारा और एक लकड़ी, नाम उसका अड्डा नाम की लकड़ी से इन सबको तैयार किया जाता है, सजाया जाता है। तो आपको याद रखना है उन्नाव जो ज़िला है वो किस क्षेत्र में? जरी और जरदोजी। नेक्स्ट है एटा। जो एटा ज़िला मैप में लोकेशन उसकी ये रही, और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घुंघरू और घंटियों के लिए। ये एक ऐतिहासिक स्थल है, याद रखिएगा, जहाँ आपके एक राजा रहते थे, नरेश जरासंध, उनकी कैपिटल थी। और ये जो पीतल के घुंघरू, घंटी के बजाने के कार्य, कच्चे माल के रूप में क्या क्या उपयोग में लाया जाता है? तो मिट्टी, सीरा, सफ़ेद पाउडर और पीतल धातु का प्रयोग। और किस क्षेत्र की बात हो रही है? एटा जनपद की बात हो रही है। किसके लिए फेमस है? घुंघरू और घंटी के लिए। नेक्स्ट औरैया। जो आपका औरैया ज़िला है ये मैप में आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन। ये दुग्ध प्रसंस्करण यानी देसी घी के क्षेत्र में फेमस है और पशुपालन में टॉप जिलों में आता है। शुद्ध देसी घी के उत्पादन के रूप में प्रसिद्ध है। और किन किन राज्यों में अगर पूछा जाए उत्पादन किया जाता है, भेजा जाता है, तो यहाँ से पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मुंबई आदि जगहों पर यहाँ से ये देसी घी और दूध ट्रांसफ़र किया जाता है। ज़िला आपका कौन सा? औरैया, दुग्ध क्षेत्र में। नेक्स्ट है कन्नौज। कन्नौज मोस्ट फेमस आपका किसके लिए? इत्र के लिए। इत्र नगरी भी कहा जाता है इसको। और ये रहा मैप में आपका कन्नौज। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी इत्र नगरी के नाम से फेमस है। और यहाँ पर जो इत्र है वो 6 प्रकार के इत्र, गुलाब, बेला, मोगरा, मेहंदी, हिना, शमामा। और याद रखिएगा साथ में जो सदियों पुरानी विधि है उससे इत्र यहाँ पर तैयार किया जाता है। क्या है उसका प्रोसेस? पहले तांबे के बर्तन में फूलों को उबाल लेते हैं, फिर ठंडे पानी के साथ भाप बनाते हैं। और जो आपका जनपद है कन्नौज, वहाँ पर 1991 से सुरस और सुगंध विकास केंद्र दोनों का ही संचालन किया जा रहा है। तो इत्र नगरी कन्नौज किसके लिए फेमस? इत्र के लिए। नेक्स्ट है कानपुर देहात। जो आपका कानपुर देहात ज़िला है ये रहा मैप में। ये जस्ते के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर भी कौन सा क्षेत्र? तो पुखराया जो क्षेत्र पड़ता है वो इनके लिए बहुत फेमस है। एल्यूमिनियम क्या यूज़ किया जाता है टंकी या भगोना या स्टील बनाने में। और यहाँ के उत्पादों को कहाँ कहाँ भेजा जाता है विक्रय के लिए? तो कालपी, उरई, झांसी, हमीरपुर, बांदा, कानपुर, औरैया, इटावा शहरों में भेजा जाता है। तो कानपुर देहात आपका जस्ते के बर्तन के लिए ODOP में। नेक्स्ट है कानपुर नगर। कानपुर नगर जो है वो चमड़े के उत्पाद के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और ये रहा मैप में कानपुर नगर। जो सबसे बड़ा केंद्र है भारत का वो कानपुर नगर रहा है लेदर में, चमड़े में। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपकी तैयार होती हैं। फुटवियर है, बेल्ट है, पर्स है, चमड़े के वस्त्र हैं, ये सब फॉरेन भी जाता है। और याद रखिएगा पूरे देश में कुल चमड़े और चमड़े के सामान के निर्यात में अकेले कानपुर नगर की भागीदारी 20% से अधिक है। यहाँ जो बनती हैं चीज़ें आपकी वो अमेरिका और यूरोपीय देशों तक में निर्यात करी जाती हैं। तो कानपुर नगर आपका किस क्षेत्र में? चमड़े के उत्पाद में। नेक्स्ट है कासगंज। जो कासगंज है वो ये रहा मैप में, आप देख सकते हैं लोकेशन उसकी। जरी जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। ये जो आपकी कला है वो मुग़ल काल से ही फेमस है। और यहाँ पर जो कढ़ाई होती है
वो हाथ से मूंगा मोती, रेशम आदि का कार्य भी होता है। और यहाँ पर मूंगा मोती का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा लेवल पर होता है। लगभग 65,000 लोग कारीगर वर्तमान में इस कार्य में लगे हुए हैं और नेशनल साथ में इंटरनेशनल दोनों ही लेवल पर यहाँ के जो जरी दरजोजी है आपका उसकी डिमांड है। नेक्स्ट कुशीनगर। जो कुशीनगर आपका ज़िला है वो ये रहा, बिल्कुल कहाँ पर पड़ता है तो बिहार बॉर्डर लग जाता है। इसके बाद जो कुशीनगर है वो केले के रेशे से बने उत्पाद के लिए ODOP में फेमस है। ये जो रेशा होता है इसको बनाना फाइबर भी कहा जाता है और याद रखिएगा बहुत मजबूत होता है। इसका बैग निर्माण में कार्य होता है और जो केले का तना होता है जो बच जाता है उसको हम लोग जैविक खाद के रूप में भी प्रयोग कर लेते हैं। यानी पूरी तरीके से इको फ्रेंडली कार्य है। और याद रखिएगा जो केले के तने का सदुपयोग करते हैं यहाँ के किसान बहुत उसमें सजग हैं। इसलिए कुशीनगर जो है वो किसके क्षेत्र में, केले के रेशे से बने जो उत्पाद हैं उनके लिए ODOP में। नेक्स्ट है कौशाम्बी। जो कौशाम्बी ज़िला है उत्तर प्रदेश का ये रहा मैप में, किसके लिए प्रसिद्ध है, खाद्य प्रसंस्करण और उसमें भी क्या, केला। ये एक कृषि प्रधान ज़िला है और केले की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है। यहाँ पर केले के चिप्स और जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है और कई सारे लोगों को यहाँ कौशाम्बी में केले के पेड़ और उनसे जो सामान निर्मित होते हैं उन्हीं की वजह से रोज़गार भी मिला हुआ है। नेक्स्ट गाज़ियाबाद। जो ज़िला गाज़ियाबाद है अपने यहाँ वो ये रहा, बिल्कुल देख सकते हैं आप दिल्ली के पड़ोस में। ये इंजीनियरिंग उद्योगों में बाहुल्य है, मतलब जो आपकी टेक्नोलॉजी की क्षेत्र है वहाँ की बात हो रही है, जैसे ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स, शुगर मिल, मशीनरी पार्ट्स, लिफ्ट और इस तरीके की कई सारी चीज़ें जो टेक्निकल हैं आपकी यहाँ पर कार्य होता है। याद रखिएगा इकाइयों के द्वारा रोल्स, गियर्स, सॉफ्ट स्टील्स, ट्यूब इत्यादि का निर्माण भी किया जाता है। इसीलिए जो यूपी का गाज़ियाबाद ज़िला है वो किस में फेमस है, यांत्रिकी उत्पाद में। नेक्स्ट है गाजीपुर। जो गाजीपुर ज़िला है आप मैप में देख सकते हैं, ये भी आपका बिल्कुल बिहार बॉर्डर पर है। किसके लिए प्रसिद्ध है, जूट वॉल हैंगिंग्स के लिए। जो आपका गाजीपुर है यहाँ पर इसका जो निर्माण है वो बहुत पहले से किया जा रहा है और इसीलिए गाजीपुर फेमस है किसके लिए, जूट वॉल हैंगिंग्स के लिए। नेक्स्ट गोरखपुर। जो गोरखपुर है वो मिट्टी के बर्तन या टेरा कोटा के लिए बहुत प्रसिद्ध है और ये मैप में आप देख सकते हैं गोरखपुर। यहाँ पर जो टेरा कोटा होती है वो एक प्रकार की मृत्तिका शिल्प है, मतलब जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, आकृतियाँ होती हैं, उनको बोलते हैं टेरा कोटा। और इनको सजाया भी जाता है अलग अलग तरीके से। रंग डालने के लिए देखिए कत्थई रंग की मिट्टी भी मिलाई जाती है और लगभग 200 से अधिक परिवार वर्तमान में गोरखपुर में मिट्टी के बर्तन या टेराकोटा के निर्माण में या उनसे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका गोंडा। जो गोंडा ज़िला है आप लोकेशन देख लीजिए उसकी मैप में, ये रहा। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में और उसमें भी कौन सा, तो दाल के क्षेत्र में बहुत आगे है। ये एक तराई क्षेत्र है और यहाँ पर किसानों द्वारा दाल, गन्ना, मक्का, धान आदि की फसलें उगाई जाती हैं। दाल जो है वो आपकी नगदी फसल के रूप में काउंट होती है और ये जो दाल है आपकी इसका नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल पर बहुत अच्छा स्कोप है। तो जो यूपी का गोंडा ज़िला है वो किस क्षेत्र में, खाद्य प्रसंस्करण और उसमें भी कौन सा आपका, पल्स यानी दाल के क्षेत्र में। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध नगर। ये रहा मैप में गौतम बुद्ध नगर, बिल्कुल दिल्ली के पास। याद रखिएगा किसके लिए प्रसिद्ध है, सिले सिलाए वस्त्र, जो आपके रेडीमेड कपड़े होते हैं उनकी बात की जा रही है। ये जो गौतम बुद्ध नगर है इसको सिटी ऑफ अपैरल नाम से भी जाना जाता है।
याद रखिएगा। क्यों रीज़न? वही सिले सिलाई जो आपके वस्त्र हैं, इनमें लगभग 60% से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं। टोटल इकाइयों की बात करें तो 2500 से अधिक इकाइयां मौजूद हैं और जो 70% है यहाँ पर उत्पादन होता है कपड़ों का, वो फॉरेन कंट्रीज़ में भेजे जाते हैं, यानी उनको निर्यात किया जाता है भारत से। एक अच्छा केंद्र है गौतम बुद्ध नगर, किसका? सिले सिलाए वस्त्रों का। नेक्स्ट जिला आपका चित्रकूट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये देख लीजिए मैप में चित्रकूट कहाँ पर है, तो देख सकते हैं आप एमपी से लगा हुआ है और किसके लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी के खिलौनों के लिए। जो आपके लकड़ी से खिलौने बनाए जाते हैं उनके लिए बहुत फेमस है। और यहाँ पर रीज़न क्या है लकड़ी का ज़्यादा होने का? तो ये वन क्षेत्र यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए लकड़ी की मौजूदगी भी ज़्यादा है। और कई सारी प्रदर्शनी और जो राज्य हैं जहाँ पर मेलों का आयोजन किया जाता है, वहाँ पर चित्रकूट के जो लकड़ी के खिलौने हैं उनको भेजा जाता है और बहुत अच्छे लेवल पर इनका कार्य होता है। नेक्स्ट है आपका चंदौली। जो चंदौली ज़िला है ये रहा मैप में, बिल्कुल देख सकते हैं आप, बिहार से लगा हुआ। जरी जरदोजी का कार्य होता है, बहुत फेमस है उसके लिए। और कौन कौन से जगह हैं यहाँ पर? तो गोपालपुरा, दलुहीपुर, सतपा खेरी, सिकंदरपुर, कटेसर, ये आपके जितने भी एरिया हैं चंदौली के इसी चीज़ में जाने जाते हैं। और ये वाराणसी से यहाँ पर ये जो जरी जरदोजी है कला यहाँ पर आई थी और वर्तमान में जॉब के रूप में यहाँ पर बहुत स्कोप है इस चीज़ का। नेक्स्ट है जालौन ज़िला। आप लोकेशन देख सकते हैं जालौन ज़िले की, ये रहा जालौन। और जो जालौन है वो हस्त निर्मित कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का जालौन ज़िला हस्त निर्मित कागज़ के लिए। ये आपकी जो नदी पड़ती है, ये यमुना नदी का आपका इलाका पड़ता है जहाँ पर जालौन स्थित है। और कालपी से लगभग 25 वर्षों से कपड़े की कतरन और रद्दी कागज़ से हैंडमेड पेपर बनाने का कार्य किया जाता है। और इन पेपर्स का जो यूज़ होता है वो ऑफिस में, ऑफिस फाइल में या कैरी बैग में किया जाता है। तो जालौन जो क्षेत्र है आपका यूपी का, हस्त निर्मित कागज़, किस योजना की बात हो रही है? तो ODOP योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। नेक्स्ट है जौनपुर। जो जौनपुर ज़िला है यूपी का, ये आप देख सकते हैं उसकी लोकेशन किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊनी दरी के लिए प्रसिद्ध है। जो आपका जौनपुर ज़िला है वहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है, नाम उसका मंडियाहू। इस तहसील में ऊनी दरी का निर्माण जो है वो बहुत पहले से होता आ रहा है। और याद रखिएगा इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे देशों में भी इस दरी का निर्यात किया जाता है और सैकड़ों परिवार इससे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो जो जौनपुर ज़िला यूपी का वो किस क्षेत्र में? ODOP में, ऊनी दरी में। नेक्स्ट है झांसी। जो झांसी ज़िला है उत्तर प्रदेश का वो ये रहा, ललितपुर से लगा हुआ। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोमल खिलौने यानी सॉफ्ट टॉयज़ की बात हो रही है। झांसी जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। और जो सॉफ्ट टॉयज़ है यहाँ पर इसकी कई सारी इकाइयाँ स्थापित की गई हैं, बहुत सारे लोगों को इसमें रोज़गार मिला है। और यहाँ से जो आपूर्ति होती है वो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में यहाँ से आपूर्ति की जाती है। और कच्चा माल के रूप में क्या इस्तेमाल होता है? तो पॉली क्लॉथ, नाइलेक्स क्लॉथ और फाइबर यानी रुई का यूज जो है वो कच्चे माल के रूप में झांसी में सॉफ्ट टॉयज़ बनाने में किया जाता है। तो याद रखना है आपको, झांसी कोमल खिलौनों के लिए यानी सॉफ्ट टॉयज़ के लिए। नेक्स्ट है देवरिया ज़िला। उत्तर प्रदेश का जो देवरिया ज़िला है ये देखिए पूर्वांचल का एरिया, बिहार से लगा हुआ, बलिया से जुड़ा हुआ। यहाँ पर सजावटी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है ODOP में। और जो आपके सजावट और उपयोगी जैसे सामान होते हैं, झूमर है, झालर है, पर्दा है, कॉस्मेटिक है, चादरें हैं,
इनका कार्य किया जाता है। और यहाँ पर आपके जो देवरिया प्लेस पड़ता है, यहाँ पर कई सारे स्मॉल हाट बाज़ार लगाए जाते हैं जिनसे इनका क्रय और विक्रय किया जाता है। तो यूपी का देवरिया ज़िला किस क्षेत्र में? सजावटी उत्पाद के लिए ODOP योजना में। नेक्स्ट यूपी का ज़िला पीलीभीत। ये रहा मैप में पीलीभीत, आप देख सकते हैं बिल्कुल नेपाल से लगा हुआ, उत्तराखंड के पड़ोस में। ये जो जगह है पीलीभीत, ये किसके लिए फेमस है? तो बांसुरी के लिए बहुत फेमस है। और जो आपका बांसुरी देश नहीं, विदेशों में मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भी वो बांसुरी यहाँ से जो निर्मित होती है वो भेजी जाती है। जो कच्चा माल है वो असम राज्य से पीलीभीत में आता है और यहाँ पर उसका बांसुरी में निर्माण किया जाता है। और एक मेन पॉइंट यहाँ पर कि जो पीलीभीत है वो बांसुरी उत्पादन हेतु देश का अकेला जनपद है। यहाँ पर यूपी की बात नहीं हुई, यहाँ पर पूरे देश की भी बात हो गई कि देश में इकलौता जिला है, इकलौता जनपद है। कौन? उसका नाम पीलीभीत। जो किस क्षेत्र में फेमस है? नाम उसका बांसुरी। नेक्स्ट है प्रतापगढ़। जो प्रतापगढ़ क्षेत्र है यूपी का वो ये रहा बिल्कुल। ये किसके लिए फेमस है? तो खाद्य प्रसंस्करण में, और उसमें भी किसके लिए? आंवले के लिए प्रसिद्ध है। जो आंवला उत्पादन है यहाँ पर बृहद स्तर पर किया जाता है। और आंवले के अलावा याद रखिएगा 2 चीज़ें और हैं, एक अमरूद और एक आम का उत्पादन भी यहाँ पर किया जाता है। और यहाँ पर कई सारे आपके जो फूड प्रोसेसिंग इकाई हैं जिनका उपयोग, जिनमें कच्चे माल के रूप में अमरूद, आम या आंवले का उपयोग किया जाता है, जैसे अचार है, मुरब्बा है, जूस है, पाउडर है, कैंडी है, तो इनका यूज़ किया जाता है, यहाँ पर स्थापित की गई हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ है वो किस में प्रसिद्ध है? खाद्य प्रसंस्करण यानी आंवले में। नेक्स्ट है फतेहपुर। जो उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जनपद है, जिला है, वो ये रहा मैप में, आप लोकेशन देख लीजिए। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेडशीट के लिए फेमस है। जो आपका टेक्सटाइल उद्योग की इकाइयां हैं यहाँ पर स्थापित की गई हैं। और मुख्यतः जो है याद रखिएगा चादर बेडशीट का ही यहाँ पर निर्माण किया जाता है। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल पर यहाँ से जो चादर हैं वो बाहर जाती हैं। और यहाँ पर कई सारी डिमांड जो है वो लगातार बढ़ रही है, तो यहाँ पर इकाइयों की भी वृद्धि हो रही है लगातार, जिससे रोजगार में भी वृद्धि प्रदान हो रही है। तो फतेहपुर जिला किसके लिए? बेड शीट के लिए। नेक्स्ट है फर्रुखाबाद। जो फर्रुखाबाद जनपद है यूपी का वो ये रहा, ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए बहुत फेमस है। अब ये ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है? तो ब्लॉक बनाकर रजाई के कवर, साड़ी, दुपट्टा, स्टोल, शॉल पर लकड़ी और पीतल के प्रिंटिंग ब्लॉकों द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। और याद रखिएगा ये जो ब्लॉक प्रिंटिंग है ये इंडिया के साथ साथ, भारत के साथ साथ कई सारे दूसरे देशों में भी जाती है। कौन कौन से? जैसे अमेरिका है, ब्राज़ील है, एशिया और यूरोप के कई सारे देशों में भी फर्रुखाबाद से आपकी ब्लॉक प्रिंटिंग बाहर भेजी जाती है। नेक्स्ट है फिरोजाबाद। जो फिरोजाबाद है वो ये रहा मैप में, आप लोकेशन देख लीजिए उसकी। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांच उत्पाद या आपका वुड क्राफ्ट के लिए बहुत फेमस है। और बहुत पहले से यहाँ पर इस क्षेत्र में कार्य होता आ रहा है। जो कांच के उत्पाद हैं जैसे हैंडीक्राफ्ट, लालटेन, क्रिसमस ट्री, किचनवेयर और अदर जो डेकोरेटिव सामान होता है यहाँ पर तैयार किया जाता है। और लगभग 20,000 से अधिक जो लोग हैं वो यहाँ पर कार्यरत हैं। किसके क्षेत्र में? कांच उत्पाद या आपका जो ग्लास इंडस्ट्री है उसकी बात करी जा रही है, वुड क्राफ्ट बोल सकते हैं आप। तो उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला कांच उत्पाद के क्षेत्र में ODOP में। नेक्स्ट है फैजाबाद। जो उत्तर प्रदेश का फैजाबाद जिला है वो गुड़ के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। और ये रहा मैप में फैजाबाद। मीन्स आप अब नाम बोल सकते हैं इसको
अयोध्या, क्योंकि जब ये योजना आरंभ हुई थी तो 2018 में आरंभ हुई थी और उसके बाद नेम चेंज हुआ है। तो अयोध्या ज़िला किसके क्षेत्र में? गुड़ के क्षेत्र में। और यहाँ पर बहुत पहले से ये सब कार्य होता आ रहा है। जो कृषि योग्य भूमि है उसके कुल 20% भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। तो गन्ने की खेती होती तो शक्कर, गुड़, तिल, आपका लड्डू, इन सब चीज़ों में भी इसका मेन स्थान आ जाता है। जो पूरा ज़िला है फैजाबाद, वहाँ पर गन्ने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। तो जो फैजाबाद है वो किस क्षेत्र में? गुड़ के क्षेत्र में। नेक्स्ट है बदायूं। जो बदायूं ज़िला है ये आप देख सकते हैं मैप में, ये लोकेशन है उसकी। ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है? जरी जरदोजी के क्षेत्र में। तो जो बदायूं ज़िला है वो जरी जरदोजी के लिए फेमस है। और याद रखिएगा इसका एक नाम और भी है यहाँ पर इस ज़िले में, तो नाम उसका कारचोबी। कारचोबी नाम से भी आपका बदायूं जो है वो जाना जाता है। और इसका मतलब भी यही होता है जरी दर। और देख लीजिए यहाँ पर आपको पिक्चर्स में दिख भी रहा होगा, हर एक चीज़ मेंशन भी है कि क्या होता है वर्क। तो ये देखिए वर्क जो है आपका जो किया जा रहा है इसी को नाम दिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पहुँचते हैं बरेली। जो बरेली ज़िला है वो मैप में ये रहा। ये भी आपका किसके लिए फेमस है? जरी जरदोजी के लिए। और जो वस्त्र हैं आपके वो सोने, चांदी और रेशम तीनों प्रकार के तारों के मिश्रण से बनाए जाते हैं। कई सारी इकाइयां यहाँ पर कार्यरत हैं और 2 लाख से अधिक लोगों को वर्तमान में यहाँ पर रोजगार मिला है। और हर तरीके की जो आपकी परिधान है बरेली में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बलरामपुर। जो उत्तर प्रदेश का बलरामपुर है वो खाद्य प्रसंस्करण और किसके क्षेत्र में? दाल के क्षेत्र में। आप लोकेशन देख सकते हैं, ये रहा मैप में बलरामपुर। जो बलरामपुर है वो तराई क्षेत्र है जिससे आपका नगदी फसल के रूप में छोटी मसूर दाल प्रचुर मात्रा में उगाई जाती है। यहाँ पर दाल की कई सारी इकाइयाँ भी मौजूद हैं और यहाँ की जो क्वालिटी है दाल की वो बहुत अच्छी है। इस कारण यहाँ पर दाल की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। यानी बलरामपुर जो है वो ओडीओपी में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में, और उसमें भी कौन सा? दाल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बलिया। उत्तर प्रदेश का बलिया जनपद बिंदी के लिए प्रसिद्ध है और ये रहा आपका बलिया मैप में। तो जो आपका एक क्षेत्र पड़ता है मनियर, वहाँ पर इसका वृहद उत्पादन किया जाता है और कई सारे सालों से आपका यहाँ पर इसका कार्य होता है। कहाँ कहाँ व्यापार किया जाता है? तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, जितने भी महानगर हैं बड़े बड़े आसपास, उन सभी जगह बलिया से ही बिंदी जाती है। नेक्स्ट है बस्ती। जो बस्ती ज़िला है पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश का, वो कास्ट शिल्प या वुड क्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है। जो यहाँ पर कार्य होता है जैसे बेड है, सोफ़ा सेट है या श्रृंगारदानी है, इमारत है, यहाँ पर हर प्रकार की लकड़ी पाई जाती है। और यहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता ज़्यादा होने के कारण इसका कार्य बहुत ही अच्छे स्तर पर और बृहद स्तर पर वर्तमान में किया जा रहा है। तो बस्ती ज़िला उत्तर प्रदेश का कास्ट शिल्प या वुड क्राफ्ट। नेक्स्ट है बहराइच। जो बहराइच ज़िला है मैप में आप देख सकते हैं, ये रहा। गेहूं के डंठल से कलाकृतियां यहाँ पर बनाई जाती हैं। ये जो आपकी कला है वो गेहूं के डंठल से बनाई जाती है और बहुत प्राचीन आपकी कला है और उसमें सुनहरे रंग की चमक भी की जाती है। जैसे जैसे आपकी पुरानी होती जाती है उसकी जो शाइनिंग है वो बहुत इंक्रीज होती जाती है। और यहाँ पर ये जो राज्य है आपका, जो कला है, इसे कई सारे राज्य पुरस्कार भी मिल चुके हैं। बहराइच में कौन सी चीज़? गेहूं के डंठल की कला कृतियाँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या 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 डिज़ाइन तैयार की जाती है, देखिए इस तरीके हर एक चीज़। नेक्स्ट है बागपत। बागपत जो ज़िला है वो ये रहा, बिल्कुल कहाँ पर है? हरियाणा के पास। और किसके लिए प्रसिद्ध है? घरेलू सजावटी सामान के लिए। जो आपका हैंडलूम का
क्षेत्र है, कई सारे यहाँ पर पावर लूम में परिवर्तित हो चुकी हैं। जैसे आपका पर्दे हैं, किचन टॉवल है, प्लेसमेंट है, कुशन्स हैं, तो ये सारा सामान यहाँ पर बनता है। और ज़िले का नाम आपका क्या, बागपत। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो घरेलू सजावटी सामान के लिए। नेक्स्ट है बाराबंकी। बाराबंकी जो है वो ये रहा मैप में, लखनऊ से लगा हुआ, राजधानी से। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हथकरघा उत्पाद के लिए। और कपड़े बुनाई का कार्य यहाँ पर किया जाता है और कॉटन कपड़ों की मांग यहाँ पर अधिक है। और लगभग 11,200 बुनकर यहाँ पर यह कार्य कर रहे हैं। तो कपड़े उद्योग के जो क्षेत्र है उसमें भी कच्चा उद्योग कौन सा आपका, हथकरघा उद्योग, बाराबंकी क्षेत्र। नेक्स्ट है बांदा जिला। जो बांदा जिला है वो ये रहा मैप में, लोकेशन आप चेक कर लीजिए। और किसके लिए प्रसिद्ध है, पत्थर शिल्प। और वो भी पत्थर शिल्प कौन सा, तो सजर पत्थर शिल्प। ये पत्थर है आपका सजर, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में बांदा के पश्चिमी भाग में जो केन नदी है वहाँ बहती है, उससे प्राप्त होता है। और इसे प्रोसेस जो है इसका काफ़ी टफ है, उसको निकालने से लेकर उसको कन्वर्ट करने में चीज़ों में, लेकिन फिर भी ये जो आपकी इसका कलर होता है और उसकी जो आकृति है उस कारण ये बहुत अच्छा लगता है। और नाम उस ज़िले का बांदा। और किसके लिए ओडीओपी में, सजर पत्थर शिल्प। नेक्स्ट है बिजनौर। जो बिजनौर ज़िला है वो ये रहा मैप में, बिल्कुल ऊपर टॉप पे, उत्तराखंड के पास। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काष्ठ शिल्प या वुड क्राफ्ट के लिए। और इसको नाम भी दिया गया है बिजनौर को क्राफ्ट सिटी। ठीक, आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की क्राफ्ट सिटी किसका नाम है, तो बिजनौर। और गहना वर्ड से ये मशहूर है पूरे विश्व में। याद रखिएगा, जो आपका नगीना कस्बा है यहाँ पर वो बहुत फेमस है इन सब कामों के लिए। जो छोटी मोटी मूर्तियाँ हैं और फूल पत्तियाँ हैं यहाँ पर, उनका नक्काशी का काम भी किया जाता है। तो जो बिजनौर वो काष्ठ शिल्प के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, ओडीओपी में। नेक्स्ट है बुलंदशहर। बुलंदशहर ये रहा मैप में, आप देख सकते हैं। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चीनी मिट्टी के बर्तन, यानी क्या बोलते हैं, पॉटरी के बर्तन। ये जो बुलंदशहर है यहाँ पर खुर्जा जो प्लेस पड़ता है, फिरोज शाह तुगलक के समय से यहाँ पर ये पॉटरी का काम किया जा रहा है। और ब्लू आर्ट की कला जो है यहाँ पर बहुत फेमस है। यहाँ पर लगभग 350 से अधिक इकाइयाँ वर्तमान में कार्यरत हैं और 20,000 से भी अधिक लोगों को इनकी वजह से रोजगार प्राप्त है। तो जिला आपका बुलंदशहर, और किसमें, चीनी मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट है मऊ जिला। उत्तर प्रदेश का मऊ जिला ये रहा मैप में, लोकेशन चेक कर लीजिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, वस्त्र उत्पाद के लिए। ओडीओपी में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, मऊ वस्त्र उद्योग में। और याद रखिएगा, हर घर में यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में आपके छोटे से कारखाने के रूप में करधे लगे हुए हैं। साड़ी, सूट, इन सब का कार्य बहुत ही अच्छे स्तर पर किया जाता है। और अदर जो स्टेट्स भी हैं वहाँ पर भी यहाँ की साड़ियों और जो वस्त्र उत्पाद है उनकी डिमांड वर्तमान में है। तो मऊ जिला किसके क्षेत्र में, वस्त्र उत्पाद के क्षेत्र में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का मोस्ट फेमस मथुरा। ये रहा आपका मैप में मथुरा। ये स्वच्छता संबंधी उपकरण जैसे सैनिटरी फिटिंग्स के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। और याद रखिएगा, ये जो आपका कार्य है वर्तमान में बहुत अच्छे वृहद स्तर पर मथुरा में किया जा रहा है। तो यूपी का मथुरा स्वच्छता संबंधी उपकरण के क्षेत्र में। नेक्स्ट है जिला आपका महाराजगंज। ये रहा आपका महाराजगंज, नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो महाराजगंज जो है वो फर्नीचर के लिए बहुत प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर वन क्षेत्र की अधिकता होने के कारण कच्ची जो लकड़ी है कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाई जाती है, जिससे जो आपका चेयर है, डोर है, डाइनिंग टेबल है, सोफ़ा है, इसका इत्यादि का जो
निर्माण है वो बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है, तो याद रखिएगा महाराजगंज किसके क्षेत्र में, फर्नीचर के। नेक्स्ट है महोबा। महोबा जो ज़िला है ये रहा आपका एमपी के बिल्कुल पड़ोस में, गौरा पत्थर शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। अब ये क्या होता है, ये जो आपका एक पत्थर है ये मुलायम पत्थर होता है और इसको कई सारे पार्ट में छोटे छोटे कन्वर्ट करके कई सारी कलाएं आकृतियां बनाई जाती हैं और उसी के लिए प्रसिद्ध है आपका उत्तर प्रदेश का महोबा जनपद। और नाम उस पत्थर का तो गौरा पत्थर। नेक्स्ट है मिर्ज़ापुर जनपद, बहुत फेमस जो मिर्ज़ापुर है वो यूपी का कालीन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की कालीन जो है वो वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा डिमांड है उनकी, तो पूरे विश्व में अपनी विशिष्ट स्थान के लिए जानी जाती हैं। और याद रखिएगा इनकी रंगाई जो होती है वो पक्की होती है, प्राकृतिक ऊन से इनका निर्माण किया जाता है और जो बारीक डिज़ाइन है वो केवल हाथ से बनी कालीन में ही पाई जाती है। तो पूरे वर्ल्ड में जो मिर्ज़ापुर है वहाँ की कालीन फेमस है उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है मुजफ्फरनगर। जो मुजफ्फरनगर है वो उत्तर प्रदेश का गुड़ के लिए प्रसिद्ध है और ये रहा मैप में मुजफ्फरनगर। ये एक कृषि प्रधान जिला है जहाँ पर आपका गन्ने की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण यहाँ पर गुड़ का उत्पादन भी बहुत अधिक होता है और अदर जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पर भी इसे प्रोडक्ट के रूप में भेजा जाता है। नाम मुजफ्फरनगर और किस क्षेत्र में, गुड़ के क्षेत्र में। नेक्स्ट है मुरादाबाद। जो मुरादाबाद है यूपी का वो ये रहा, धातु शिल्प उत्पाद के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है, पीतल नगरी नाम से जाना जाता है यूपी का जो मुरादाबाद है। और प्राचीन काल से ही जो आपका मुगल काल है वहाँ से ही यहाँ पर इस जो कला का है प्रभाव रहा है। तो धातुओं में जो आपकी कई सारी चीज़ें हैं जैसे एल्यूमिनियम है, स्टील है, लोहा है, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। तो मुरादाबाद किसके क्षेत्र में, धातु शिल्प उत्पाद के क्षेत्र में। नेक्स्ट है जिला आपका मेरठ। ये रहा मेरठ। मेरठ जो है वो खेल के सामान के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जो जालंधर के बाद भारत में सेकंड नंबर पर आता है। मतलब यूपी में अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर और भारत में देखा जाए तो दूसरे नंबर पर। और खेल कूद की कई सारी इकाइयाँ यहाँ पर कार्यरत हैं जहाँ पे भारत और भारत के बाहर भी आपका सामान भेजा जाता है। तो मेरठ खेल के सामान के लिए ODOP में। नेक्स्ट है मैनपुरी। जो मैनपुरी ज़िला है ये रहा आपका तारकशी कले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये क्या होती है, तो शीशम की लकड़ी पर पीतल के तार से डिज़ाइन बनाई जाती है और इसी को बोलते हैं हम लोग तारकशी। कई सारी चीज़ें इससे निर्मित होती हैं। तो मैनपुरी ज़िला किसके क्षेत्र में, तारकशी कला के क्षेत्र में। ये रहा आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये है तारकशी। नेक्स्ट है रामपुर। जो रामपुर ज़िला है वो पैचवर्क के लिए प्रसिद्ध है। ये जो ज़िला है वो पैचवर्क के लिए प्रसिद्ध है और उसमें भी कार्य किसका होता है, तो हस्तशिल्प का। और यहाँ पर एक जॉब के रूप में भी इस कला का यूज़ हो रहा है। वर्तमान में काफ़ी लोगों को रोजगार मिला है। तो रामपुर पैचवर्क के क्षेत्र में। नेक्स्ट है रायबरेली। रायबरेली भी आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, ये रहा रायबरेली, लखनऊ से जुड़ा हुआ कास्ट शिल्प या वुड क्राफ्ट के क्षेत्र में फेमस है। और वही सामान आपके जैसे दरवाजे, चौखट, पलंग, बेड का निर्माण किया जाता है। और इनके अलावा याद रखिएगा जो वुड आपके खिलौने होते हैं वुडन, उनका भी निर्माण यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल पर किया जाता है। और ज़िला कौन सा आपका, रायबरेली, किसके लिए, कास्ट शिल्प या वुड क्राफ्ट। नेक्स्ट है कैपिटल लखनऊ। जो लखनऊ है वो चिकनकारी और जरी जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। ये जो कला है लखनऊ में वो पुराने समय से चिकनकारी और जरी जरदोजी शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है, चिकनकारी में सुई और विभिन्न प्रकार के धागों से कपड़ों पर कढ़ाई की जाती है और जरी जरदोजी जो है वो कपड़ों पर सुनहरे और कई सारे रंगों के सितारे
इत्यादि को मिलाकर कढ़ाई की जाती है। दोनों का मिक्सअप है। और याद रखिएगा प्रेजेंट टाइम में लाखों लोग जो हैं आपके लखनऊ में इस चीज़ से जुड़े हुए हैं जिससे उनको रोज़गार प्राप्त है। तो कैपिटल जो है हमारे यहाँ की लखनऊ चिकन करी एवं जरी जरदोजी। नेक्स्ट है लखीमपुर खीरी। ये रहा लखीमपुर खीरी, मैप में आप देख सकते हैं बिल्कुल नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जनजातीय शिल्प ट्राइबल क्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है, नाम उसका थारू जनजाति। ये जनजाति जो है वो क्राफ्ट का सामान बहुत ज़्यादा बनाती है और अपना जो उनका पिछला तजुर्बा है उनके पास, उससे भी ये इनको निर्मित करती हैं। और याद रखिएगा कि जो दुधवा नेशनल पार्क है और राज्य और राष्ट्र तक के लोग यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखने आते हैं। नेक्स्ट है ललितपुर। ललितपुर झांसी के पड़ोस में एमपी से लगा हुआ। ये रहा जरी सिल्क साड़ी के लिए बहुत फेमस है और लगभग 400 बुनकर यहाँ पर निवास करते हैं। पूरे वर्ल्ड लेवल पर याद रखिएगा यहाँ की जो साड़ियाँ हैं सिल्क की वो फेमस हैं। तो यूपी का ललितपुर जरी सिल्क साड़ी। नेक्स्ट है वाराणसी। ये रहा वाराणसी, रेशम के उत्पाद के लिए बहुत फेमस है और यहाँ पर आपको एक नाम मेंशन होगा कि बनारसी सिल्क साड़ी। तो आप समझ सकते हैं रेशम उत्पाद में कितना ये कारगर है ये जो जगह है वाराणसी आपकी, जिनके नाम पर साड़ियों का भी नाम है और बहुत प्राचीन समय से ही यहाँ पर इसका कार्य होता आ रहा है। नेक्स्ट है शामली जिला। ये रहा आपका मैप में शामली जिला। किसके लिए प्रसिद्ध है? रिम और धुरा, एक्सल बोल सकते हैं आप। यहाँ से जो आपका रिम निर्मित होता है वो फॉरेन में भी डिमांड में है, बहुत मांग है वहाँ पर। और यहाँ की जो तकनीकी है वो बहुत पुरानी है, बहुत प्राचीन समय से ही इसका कार्य किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये रिम और धुरे की बात हो रही है, इस तरीके जो गाड़ियों में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है शाहजहाँपुर। ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है? जरी जरदोजी के लिए, यानी आपका जो कढ़ाई का कार्य है। और कई सारी चीज़ें हैं जैसे ड्रेस है, सूट है, पर्स है, हैंडबैग है, जूते चप्पल टोपी गाउन इत्यादि यहाँ पर कार्यरत काफ़ी ज़्यादा हैं। तो शाहजहाँपुर जरी जरदोजी। नेक्स्ट है श्रावस्ती जिला। जो यूपी का श्रावस्ती जिला है वो ये रहा, जनजातीय शिल्प ट्राइबल क्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है। अभी जो जनजाति का नाम आया था थारू जनजाति, वही आपका यहाँ पर निवास करती है और निर्माण करती है कई सारे क्राफ्ट का, इसीलिए जो श्रावस्ती है वो क्राफ्ट के लिए फेमस है। नेक्स्ट है संभल जिला। ये रहा संभल जिला यूपी में, सींग और अस्थि उत्पाद के लिए। जो आपके हॉर्न बोन हैंडीक्राफ्ट उत्पाद हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा निर्मित किए जाते हैं। और याद रखिएगा ये जो पर्यावरण उत्पाद आपके बनाए जाते हैं वो पर्यावरण के अनुकूल हैं, क्योंकि मृत पशुओं से प्राप्त होते हैं, ना कि जीवित पशुओं को मारकर प्राप्त किए जाते हैं। उत्पाद है, रोजगार है, किसी की जान नहीं ली जा रही है संभल जिले में। और किसके लिए? सींग और अस्थि उत्पाद के लिए। नेक्स्ट है सहारनपुर। सहारनपुर जो है आपका ज़िला, ये बिल्कुल टॉप पर आप देख सकते हैं यूपी में। ये रहा, ये कास्ट शिल्प और वुड कार्विंग के लिए प्रसिद्ध है। जो आपकी ये क्षेत्र है काफ़ी प्राचीन समय से यहाँ पर काम किया जाता है। और कौन कौन से पेड़ों का यूज़ किया जाता है? तो शीशम और आम की लकड़ी का प्रयोग यहाँ पर ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है सिद्धार्थनगर। ये रहा मैप में, खाद्य प्रसंस्करण या काला नमक चावल के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो काला नमक चावल है ये खुशबूदार और मुलायम चावल होता है और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छे लेवल पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट है इस समय। तो याद रखिएगा यहाँ पर हाइब्रिड काला नमक चावल भी पाया जाता है। और सिद्धार्थनगर की बात हो रही है किसमें? खाद्य प्रसंस्करण काला नमक चावल। नेक्स्ट है सीतापुर। जो सीतापुर ज़िला है उत्तर प्रदेश का, वो दरी के लिए प्रसिद्ध है और सूती और ऊनी दरियाँ दोनों प्रकार की यहाँ पर निर्माण करी जाती हैं। और यहाँ की जो
दरी है उसकी डिमांड जापान, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, ब्राज़ील इत्यादि देशों में भी है, मतलब फॉरेन में भी जाती है यहाँ से निर्मित आपकी जो दरी है। और नाम ज़िले का क्या, सीतापुर। नेक्स्ट है सुल्तानपुर। जो सुल्तानपुर है वो मूंज उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये रहा मैप में। जो मूंज से बांध के रस्सी, चारपाई बुनने का सामान बनाया जाता है। ये कुटीर उद्योग होता है एक, याद रखिएगा कि बिना किसी मशीन से इसका निर्माण किया जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे सुल्तानपुर में क्या सामान बनाया जाता है मूंज का, तो आप देख लीजिए। ये रहा आपका मूंज। नेक्स्ट है सोनभद्र। सोनभद्र जिला आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, कालीन के लिए प्रसिद्ध है। और कई सारी डिज़ाइन जो है यहाँ पर बनाई जाती हैं, वो भी हाथ से बनी जो कालीन है वो इनमें सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। तो सोनभद्र जिला कालीन के लिए ओडी ओपी में। नेक्स्ट है संत कबीर नगर, किसके लिए प्रसिद्ध है, पीतल के बर्तन के लिए। पीतल के बर्तन के लिए संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश का। और जो क्षेत्र है आपका बखीरा, वहाँ पर इसका कार्य बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। नेक्स्ट भदोही जिला। जो भदोही जिला है ये रहा छोटा सा, कालीन के लिए विश्व में फेमस है और 500 से अधिक वर्तमान में इकाइयाँ यहाँ पर कार्यरत हैं। तो यूपी का भदोही जिला किसके लिए, कालीन के लिए। नेक्स्ट है हमीरपुर। हमीरपुर जो क्षेत्र है वो जूती के लिए पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाए हैं और बहुत प्राचीन समय से ही चमड़े की जूती का निर्माण किया जा रहा है। याद रखिएगा पूरी तरीके से हस्त निर्मित है और जो पुरानी कला चली आ रही है उसी के तर्ज पर अभी भी ये कार्य बृहद स्तर पर किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका हरदोई। जो हरदोई है वो ये रहा मैप में, हथकरघा उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और मल्लावा जो क्षेत्र है यहाँ पर, वहाँ पर कपड़ों की बुनाई और रंगाई बहुत बड़े स्तर पर की जाती है और लगभग जो 5000 बुनकर हैं उनको रोजगार भी प्राप्त होता है। क्षेत्र आपका हरदोई और चीज़ आपकी जिसके लिए प्रसिद्ध है हथकरघा। नेक्स्ट है हाथरस। जो हाथरस जिला है यूपी का वो ये रहा मैप में, किसके लिए प्रसिद्ध है, हींग प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। और पिछले 100 वर्षों से आपका ये जो हींग प्रसंस्करण है यहाँ पर बहुत कार्यरत है। कहाँ कहाँ डिमांड है इसकी, तो अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान से आपकी कच्ची हींग जो है वो मंगाई जाती है और विश्व के कई सारे प्रमुख देशों में पुनः इनका जो है वो निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट है हापुड़ जिला। जो हापुड़ जिला है वो ये रहा मैप में, आप देख सकते हैं। घरेलू सजावटी सामान के लिए पूरे विश्व में फेमस है। और याद रखिएगा ये जो हापुड़ है इसका पिलखुआ क्षेत्र पावरलूम नगरी के नाम से भी पूरे देश में जाना जाता है। कैसे आपके टेबल कवर, कुशन्स इत्यादि का निर्माण किया जाता है और वर्तमान में लगभग 250 से अधिक इकाइयाँ कार्यरत हैं जिनसे 10,000 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त है। तो ये आपका एक टॉपिक हो गया यूपी के एग्ज़ाम्स के लिए और स्पेशली जो है आपका लेखपाल का ग्रामीण परिवेश, साथ में सुपर टेट और जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के रूप में यूपी पुलिस में भी इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और जो लेखपाल के बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार की जो आपकी ग्रामीण योजनाएं हैं वो ज़रूर पूछी जाएंगी और उनमें ये बहुत एक प्रमुख योजना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाय सौरभ कुशवाहा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी ग्रामीण प्रवेश की और भी क्लासें आपको मिल सकें। और वीडियो के लास्ट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगला टॉपिक भी आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।